हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, जिसका लंबाई है 14 इंच का, चेस्ट 35 इंच है, जिसमें 2 इंच प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 37, क्योंकि ये है एक बॉडी मेजरमेंट। कमर 32 इंच का, शोल्डर 13.5 इंच, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 11 इंच, आस्तीन की लंबाई 8.5 इंच और गोलाई इसकी 6 इंच है। कंप्लीट बॉडी से लिया गया नाप है। प्रिंसेस कट की ब्लाउज किस तरह से आप काटेंगे और इसकी सिलाई कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास जो फैब्रिक है वो है कंप्लीट सिल्क फैब्रिक, और इस सिल्क फैब्रिक पर हमको कोई भी डिज़ाइन वगैरह नहीं करना है, एकदम सिंपल से बनाएंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और सिलाई आज इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो लाइक किए बिना नहीं जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर एक सीधा निशान लेंगे, और यहाँ पर हम पीछे पल्ले की कटिंग को पहले करते हैं। तो ये इस प्रकार से लेंथ लेंगे जो कि 14 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन, 15 पे निशान, और यहाँ पर भी 15 इंच पे निशान। दोनों निशानों को स्केल से बराबर मिला लेंगे, ये ऐसे। अब यहीं पर बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर बॉडी के नाप पर कितना है, 13.5। अब 13.5 के हिसाब से यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, 13.5 का हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 का हमने निशान लगाया। अब चूँकि पीछे गला 11 इंच डीप है ना, तो यहाँ पर हम लगभग 1.5 से 1.25 इंच शोल्डर को माइनस करेंगे, ये ऐसे। 1.5 इंच भी कर देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 5.25 इंच का शोल्डर बचता है। उसके बाद यहाँ आकर के भी वही सेम 5.25 इंच का निशान लगाएंगे, निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि ये डीप गले का ब्लाउज है, यहाँ पर हम सीधा सीधा आर्म होल का सीधा निशान मेजर करेंगे, और ये हम लोग ले लेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि 35 इंच का चेस्ट है, तो हम यहाँ पर चलेंगे 36 के हिसाब से, राउंड फिगर में, है ना। 38 के हिसाब से भी अगर ले तो 5.25 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे 5.5। ये इस तरह से 5.5 इंच, और स्केल ले करके ये निशान आगे बढ़ाएंगे, 5.5 6.25 ले सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चेस्ट पे। तो चूँकि ये पीछे का पल्ला है, देखो एक नए तरीके से मैं आप लोग को कटिंग बता रहा हूँ, जैसे लाइक अपर चेस्ट, फुल बस्ट वगैरह हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर पीछे पल्ला हम काटेंगे अपर चेस्ट के हिसाब से, जिसमें हम इसमें चेस्ट का जो मेजरमेंट देंगे वो ओनली 35 ही देंगे, है ना। सामने पल्ले में लूजिंग को सामने पल्ले में डालेंगे, क्योंकि लूजिंग हम फ्रंट पीस में देंगे। यहाँ पर 35 के हिसाब से कटिंग करेंगे। अपर चेस्ट भी इनका 35 है और चेस्ट 36 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस प्रकार से देखो, ये निशान लगाएं, और उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर आप मार्जिन दे देंगे, 1.5 इंच 1.25 इंच, जो भी मार्जिन आप यहाँ पर देते हैं। चौथा हिस्सा लिए, और उसके बाद कमर की बात करें, कमर 32 है, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच, 1 इंच का डॉट, और उसके बाद यहाँ पर जो 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया वो 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन। अब स्केल लेकर के इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। क्यों, क्योंकि ये पीछे का पल्ला है, और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि पीछे पल्ला अगर बहुत ज़्यादा डीप है तो उसको चेस्ट को ना कम रख करके ही काटना चाहिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। चेस्ट आप 1 इंच 1.5 इंच तक के माइनस कर सकते हो फुल चेस्ट में, अगर आपने फुल बस्ट का नाप लिया है तो, और अगर आपने अपर चेस्ट नापा है तो अपर चेस्ट के हिसाब से काट दो। तो उसके बाद यहाँ पर देखना, आर्म होल का जो निशान है इसको हम पहले डाउन करेंगे 1/2 इंच, और ये इस तरह से इसको मिला लेंगे। सेम प्रोसीजर शोल्डर पे भी आपको करना रहेगा, है ना। पहले आर्म होल की गोलाई दे देते हैं 1 इंच की दूरी से, और ये 1.25 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की। तो ये है पीछे का पल्ला, फिर भी फ्रंट का शेप दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो, है ना। ये आपकी जो गोलाई है ये कुछ इस तरह से राउंड होनी चाहिए, ऐसे। अब आ जाते हैं हम गले पर। तो गला भी आपको मतलब शोल्डर सबसे पहले डाउन करना है गले की तरफ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे कटिंग मेथड में डीप गलों में, ओनली डीप गलों में हम गले की तरफ झुकाएंगे, बाकी सब में आर्म होल की तरफ। तो यहाँ पर गला सिर्फ और सिर्फ हम कितना खोलेंगे, 2.25 इंच, ये इस तरह से। और उसके बाद सामने गले की जो गहराई है वो कितना है, चूँकि ये क्या है, पीछे का गला है, सामने का गला आपका 7 है और पीछे गला कितना है, 11 है। तो यहाँ पर 11 के हिसाब से निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये निशान ले लिए। अब पीछे यहाँ पर गले का फैलाव, एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास फैब्रिक है, ठीक है, तो फैब्रिक में, सिल्क फैब्रिक में गले का पैटर्न दिया हुआ है, आप उस चीज़ को ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये क्योंकि अक्सर बहुत से ब्लाउज़ों में होता है और लोग बोलते हैं कि सर एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ की कटिंग बताओ, इस तरह के प्रिंट वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताओ, तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं एज इट इज़ ऐसे ही बनाना तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इसको रख के राउंड करना चाहते हैं, रख के भी राउंड कर सकते हैं। ये कैसे होता होगा,
तो चलिए इसको समझते हैं। ये आपका मेन फैब्रिक है, ठीक है, सिल्क का, और इसका गले का आप फैलाव देखोगे तो ये जब सेंटर, बिल्कुल सेंटर से आप इसको फोल्ड करेंगे, देखो सेंटर से पहले इसको जमा लेते हैं ऐसे अच्छे से, ये ऐसे रख करके, ठीक है। अब ये हमने ऐसे रखा और इसको जमा लिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो प्रिंट दिया हुआ है ये कितना ऊपर है, ये बहुत ऊपर है ना, और हमको गला कितना खोलना है, 11 इंच खोलना है। कस्टमर की डिमांड है 11 इंच खोलिए, है ना। और आपका जो निशान दिया है गले के शेप का वो बहुत ऊपर है, मुश्किल से 7-8 इंच पर है। तो आप क्या करोगे, गले को अपने हिसाब से काटोगे, ठीक है। तो इसमें इसका फिर कोई रोल नहीं रह जाता, इसको आप साइड कर दोगे और इसके हिसाब से काटना है तो फिर उसी को रख के मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गले का फैलाव ले लेते हैं नीचे लगभग 2.25 इंच, ये इस तरह से, और ऊपर से इसको मिला लेंगे और फिर इसमें सिंपल शेप देंगे जो कि रहेगा गोल गले का, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे पल्ले का डॉट कितना है, 4.5 इंच पर ले लेते हैं इस तरह से, और ऊंचाई भी इसकी लगभग 4 इंच के आसपास ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका पीछे पल्ले का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अब क्या करना है, इसको काट के निकाल देना है। अब आ जाते हैं हम सामने पल्ले पर। तो सामने पल्ला भी पहले अस्तर पे ही काटेंगे, ये देखो, और इसको एज इट इज़ काटना है। पीछे पल्ले को पहले रखना है ऐसे, थोड़ा गैपिंग डिस्टेंस देख लेना, चारों तरफ थोड़ा गैप रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमको मार्जिन वगैरह ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे, एज इट इज़ निशान लगाएंगे पीछे पल्ले के हिसाब से। तो ये पूरा निशान छाप लेते हैं पहले। अब यहाँ पर करना क्या क्या है उसको ध्यान देना। सबसे पहले तो एक तो आर्म होल आपका ये सेट हो चुका है। अब आ जाते हैं गले पर। तो गला यहाँ पर कितना रखना है, 7 इंच का, 7 इंच का निशान लगा लेंगे ये ऐसे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे गले का फैलाव ज़्यादा नहीं देंगे, ओनली 2.5 इंच रखेंगे ये ऐसे, और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एकदम सिंपल गोल गले का शेप ये ऐसे, ठीक है। अब ये आपका गला हो गया, आर्म होल हो गया। अब आते हैं प्रिंसेस के पैटर्न पे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, एक तो दोनों डॉट के बीच की दूरी, ये आप कहाँ नापोगे, यहाँ पर दोनों डॉट के जो बीच की दूरी होगी वो होगी यहाँ पर अप्रॉक्स 4.5 इंच। 4.5 इंच यहाँ पर ले लेते हैं। ये आपको मेज़र करना है किसी भी पुराने ब्लाउज से या बॉडी मेजरमेंट से, ठीक है। अब शोल्डर से जो डॉट की दूरी है उसके बारे में अगर बात करें तो ये आएगा आपका विथ मार्जिन 11 इंच पर, ठीक है। मतलब 10.5 पे पॉइंट है और आधा इंच का मार्जिन इसमें ऐड करना है। तो ये आपका एक निशान बन के आ जाता है जिसको नीचे से आपको मिलाना है इस तरह से। इसके बाद क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर पफ क्रिएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसेस कट में। तो यहाँ पर आप चेस्ट साइज के हिसाब से डिसाइड करोगे कि कितने इंच का आपको यहाँ पर पफ देना है, तो कितना इंच कपड़ा आपको निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पर आप निकालोगे 3 इंच, ठीक है। 3 इंच अगर निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे आना, 1 इंच नीचे निशान लेना, ठीक है। यहाँ पर 1 इंच नीचे निशान लेने के बाद इस निशान को इस तरह से पहले आगे बढ़ा लेना। अब डायरेक्ट 3 इंच कपड़ा यहाँ से निकालना है तो 3 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसे 3, 3.5 जितना भी आप निकालना चाहते हो, 2.5 में भी बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड होती है कि ज़्यादा पफ चाहिए, मतलब एकदम उभार आना चाहिए, प्रिंसेस कट का शेप बेहतरीन होना चाहिए, पैडेड ब्लाउज आपको बनाने। तो पैडेड क्या है, कम में भी बन जाता है ना। तो यहाँ पर 3.5 इंच लगभग हम यहाँ पर निकाल देते हैं। चलो ये इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर शेप देंगे। तो शेप कैसे देते हैं, एक तो हम बिल्कुल खड़ी शेप देते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा राउंड भी कर सकते हैं। तो राउंडिंग शेप को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, है ना। प्रिंसेस कट के इस वाले राउंड शेप को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। इसको आप अपने तरीके से अलग अलग शेप में भी राउंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर ये इस प्रकार से जो है, ये जो मेजरमेंट हमने लिया उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे जितना मतलब वहाँ से नीचे आ रहा है उतना वहीं से नीचे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से तिरछा कर देंगे, ठीक। अब ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद जैसे कि
यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर के हम प्रिंसेस का जो राउंडिंग शेप है ऊपर जाने वाला आर्म होल की साइड वाला वो वाला दे देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से राउंड होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये शेप आया। अब क्या करेंगे, चूंकि ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है ना, तो इसमें जितना हमने यहाँ पर कपड़ा निकाला हुआ है उतना ही हमको मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। तो समझना कि कितना मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। टोटल हमने यहाँ से कितना कपड़ा निकाला, 3.5 इंच का, लेकिन पीछे पल्ले पर हमने मार्जिन दे रखा है कितना, 1 इंच का, तो वो सामने पल्ले पर भी ऐड हो गया। तो बचा कितना, 2.5 इंच। अब 2.5 इंच में हम आधा इंच तो इधर दे देंगे इस साइड में, ऐसे, है ना। ये इसको इस तरह से पहले मिला लेते हैं। कितना दे दिया, आधा इंच। अब बच गया 2 इंच, तो ये 2 इंच इस साइड में देंगे, ये देखो ऐसे। तो टोटल 2.5 इंच हो गया और 1 इंच पीछे पल्ले का ऑलरेडी ऐड है, तो 3.5 हो जाएगा। ऊपर की साइड में आते हैं। चूंकि यहाँ पर आपकी ये जो प्रिंसेस की क्रॉस पट्टी प्लस कटोरी है, तो दोनों को ज्वाइंट करने के लिए, समझना मेरी बात को, दोनों को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर आपको कितना मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, ये होगा 0.25 इंच का, ज़्यादा नहीं, ओनली 0.25 इंच का, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा था कि ये है बॉडी मेजरमेंट। तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि इनका फुल बस्ट 36 है, अपर चेस्ट 35 है, 1 इंच का फर्क है। तो यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, लूजिंग भी डालते हैं। कितना लूजिंग डालते हैं, 2 इंच का। लेकिन अगर आपके कस्टमर की डिमांड है कि नहीं हमको बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग का ब्लाउज चाहिए, तो आप 1 इंच लूज पे भी बना सकते हो। 1 इंच लूज पे, 1.5 इंच लूज पे, 2 इंच लूज पे ब्लाउज बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम टोटल चेस्ट इनका रखते हैं 37, ठीक है। तो 37 के हिसाब से आपको यहाँ पर मेज़र कर लेना है। कैसे मेज़र करोगे, ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो 37 का भाई चौथा हिस्सा कितना होगा, इसका चौथा हिस्सा होगा 9.25, तो ये 9.25 पहले नाप लो, ठीक। अब हमने क्या किया था, 1.5 इंच मार्जिन दिए थे, तो वो 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पर सीधा सीधा ऐड कर देंगे। अब वो 0.25 इंच मार्जिन और ऐड करना है, कौन सा, जो आपका सिलाई का मार्जिन है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। देखो आज थोड़ा अलग तरीके से बता दिया मैंने, बाकी जिस तरह से मैं एकदम सिंपलीफाई करके बताता हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। बाकी चलो कोई नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, है ना। कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अब इन निशानों को मिलाना कैसे है, तो ये आपका लास्ट जो 0.25 इंच वाला मार्जिन है, इससे मिलाएंगे इधर नीचे, ठीक है। ये निशान मिल गया। आर्म होल लाइन को हल्के से और ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अब ये है सामने का पल्ला, तो आपका आर्म होल लाइन कैसे घूमेगा, सामने पल्ले के हिसाब से। तो ये पूरा डार्क कर देते हैं, जो डॉटेड दिख रहा है ना उसको पूरा का पूरा डार्क कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो पीछे पल्ले का आर्म होल लाइन है, ये आपका सामने पल्ले का आर्म होल लाइन है। ये देखो ये ऐसे, ठीक है, ये फ्रंट हो जाएगा आपका। अब पीछे पल्ले को रखना, ये देखो इस तरह से, और ये इतना हल्का सा शेप दे देना पीछे पल्ले को रख के। अब क्या करेंगे, इन निशानों को मिलाना है। तो मिलाना कैसे है, इसको यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इधर ये यहाँ से ऐसे मिलेगा, ठीक। ऊपर से हम ऑलरेडी मिला चुके हैं गले की तरफ से, तो बस इतना है इसमें। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। देखो इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो डॉट पॉइंट का या सेंटर पॉइंट का यहाँ पर कट लगा सकते हो, अस्तर पे, मेन फैब्रिक पे, दोनों जगहों पे लगा सकते हो, ये इस तरह से। और इसके बाद हम लोग काटेंगे आस्तीन। स्लीव्स काटना तो वो भी अस्तर पे काट देते हैं, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है, रिस्क नहीं लेंगे, अस्तर आस्तीन पे भी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आस्तीन काटने के लिए, चूँकि आस्तीन बड़ा है, तो ये एक बड़ा सा अस्तर पीस लेना पड़ेगा, ये इस प्रकार से। ये टोटल अब हो गया आपका 4 फोल्ड, दोनों आस्तीन एक साथ निकल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सीधा निशान। ये देखो इसके आस्तीन में की होल डिज़ाइन रहेगा, तो उस डिज़ाइन को मैं स्किप करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आस्तीन का लंबाई 8.5 इंच और गोलाई कितना है, 6 इंच। तो 6 इंच का गोलाई पहले, और ये 1.5 इंच मार्जिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका लेंथ है 8.5, तो टोटल 9 पे निशान लगाना, आधा इंच का मार्जिन ऐड कर देना, ये इस तरीके से। मार्जिन ऐड करने के बाद स्केल लेकर के इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना,
जैसे यहाँ पर गोलाई है 6 इंच की, है ना, नीचे आकर के हम इसको कितना नापेंगे आर्म होल मेज़र करने के लिए, ये नीचे आ जाते हैं 3.5 पे, ये 3.5 पे निशान लगा दिए। स्केल लेकर के इस निशान को आगे इस तरह से बढ़ाना है। ये 6 इंच की गोलाई जैसे मैं बता रहा था, तो छोटी आस्तीनों में हम क्या करते हैं 1 इंच बढ़ा के 7 इंच पे आर्म होल को सेट कर देते हैं, लेकिन ये हो गया आपका बड़ा आस्तीन, तो ये ऐसे में नहीं बैठेगा। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि चेस्ट है, चेस्ट का आपको कौन सा हिस्सा लेना, छठवां हिस्सा, उसमें +1 करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो 38 इंच चेस्ट है, उसका आप छठवां हिस्सा लोगे, कितना आएगा, लगभग 6.5, +1 करोगे 7.5, तो 7.5 ले लेते हैं। और उसके बाद भी मतलब लोगों को, कुछ लोगों को रहता है कि सर जैसे हम आस्तीन को फिट कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए कि मतलब आस्तीन का आर्म होल थोड़ा सा कम पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि भाई आपका जो ब्लाउज का आर्म होल है, चाहे आप पुराने ब्लाउज से नापो या बॉडी मेजरमेंट से नाप रहे हो, तो गोलाई कितनी है उतना नाप लेना, ठीक है, ये इस प्रकार से। और जितनी आपकी ब्लाउज में गोलाई आ रही है, आस्तीन गोलाई आप उससे 1 इंच बढ़ा के रख सकते हो, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें, ये आपका 7.5 और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन अलग से स्केल लेंगे, इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो सीधा आस्तीन का शेप दे देंगे, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। कर देते हैं कटिंग इसकी। अब ये हो गया कंप्लीट। इनको हम वो जो सिल्क फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक, उन पे रख के फटाफट से काट लेते हैं। अब इसको इक्वली काट देंगे, ये इस तरह से रख के, चाहें तो बराबर काट देंगे क्योंकि बराबर जॉइंट लगा देंगे, या फिर छोटा बड़ा जॉइंट भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले काट लेते हैं इस साइड का। अब देखो आस्तीन में जब जॉइंट लगाना रहता है ना, तो मेन हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ जॉइंट को देते हैं, लेकिन इसमें चूंकि आपको प्रिंट को बीचों बीच रखना है, तो जॉइंट भी आपको दोनों साइड देना पड़ेगा, ये दिक्कत है ना। तो ये इस तरह से रखेंगे और इसमें जॉइंट वगैरह ऐड कर देंगे। वो स्किप करते हैं, जॉइंट लगाना बहुत तो मतलब बेसिक सा काम है, तो उसको स्किप करते हैं। बाकी पीछे पल्ला सामने पल्ला कैसे काटना है उसको काट लेते हैं, है ना।